वंदन करें हम संग को, संग करे कल्याण, संग सदा रक्षा करे, संग बड़ा बलवान। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। दासी और यादार सभी जीवों का होए रे, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे, निर्भय हो निरय बैर बने सभी, सभी निरामय होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। फिर से जागे दम्मू जगत में, फिर से हो बे जन कल्याण, जागे जागे दम्मू जगत में, हो बे जन कल्याण। राग दोषी और मोह दूर होए, जागे शील समाधि ज्ञान, जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जागे उठे मुस्कान। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए। जागे जागे दम की वाणी, मंगल मूल महाकल्याणी, जागे बुद्धि शुद्ध कोई ज्ञानी, होए सुखी सब जग के प्राणी। जो तपे से तपोभूम पर, सबके दुखड़े दूर रे, जन्म जन्म के बंधन टूटे, मानव निर्मल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। दुख का कारण राग है, दुख का कारण देव सरे, राग दोष जिसके मिटे, सहज मिटे सब कलेश रे। दम विभाजन ना करें, दम न बने दीवार रे, पंचशील पालन करें, दान दे दिल खोल रे। करें साधना और भावना, यही दम अनमोल रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए, नहीं शस्त्र अब शांत रे, अधर्म नहीं सधर्म चाहिए, नहीं षड्यंत्र पाखंड रे। करुणा मैत्री मुदिता फैले, शरण मैत्री मुदिता फैले, सबकी मुक्ति होए रे। करुणा मैत्री मुदिता फैले, सबकी मुक्ति होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए, जन जन सुखिया, जन जन सुखिया, जन जन सुखिया होए रे, जन जन सुखिया होए रे, जन जन सुखिया हो। तुम कभी दूसरी तरफ से करते हैं, दूसरी ओर से भाव एक ही है बंदे जी, ये है भाव एक ही है, थोड़ा आपने ज्यादा हो गया है, वो अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे बुद्ध का धर्म है, बुद्ध विहार धर्म है, तो वो अपने राजरूपुर करता रहता है। जो मैत्री मंगल प्रयागराज अभी सुबह सुबह पूजा वंदना हुई है। पूजा वंदना में उपस्थित तो भिक्खु संघ, साथ ही उपासक गण भी शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से इस बिहार के डॉक्टर अंबेडकर जागरण समिति राजरूपुर प्रयागराज के अध्यक्ष
आयुष्मान RD आर्या जी ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश जी, और इधर शिवराज सिंह जी, हाँ, और हरि प्रकाश जी, श्रद्धेय हरि प्रकाश जी, हरि प्रकाश जी, आपका पृथ्वीराम पृथ्वीराम श्रद्धेय पृथ्वीराम पृथ्वीराम जी जी। भी उपस्थित रहे। खासकर ये बिहार जहाँ स्थित है और इस बिहार के निर्माण में इन सब की अहम भूमिका रही है। इन्हीं लोगों के प्रयासों से, अथक प्रयासों से ये बिहार बनकर यहाँ तैयार है। जिस बिहार में यहाँ बनते कमल कीर्ति जी खास करके इस बिहार में पूजा वंदना करते और यहाँ देख रेख करते हैं। यहाँ पर एक छात्र भी जो है बालक नितिन चौधरी, वो यहाँ रह करके कॉलेज में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम वर्तमान में अध्यक्ष जी हैं, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष आप हैं, आपका नाम क्या है? RD आर्या जी। तो अभी आपको अध्यक्ष बने हुए कितना समय हुआ यहाँ? 4 साल पूरा हो रहा है। इस बिहार को बनाने में आप लोगों ने परिश्रम किया है। हाँ, सर्वप्रथम समिति के हमारे पूर्व अध्यक्ष और समिति के सभी सदस्य जी। करके अच्छा चंदा करके लिया गया। आपने बनवाया पूर्व अध्यक्ष में बैठ करके, जो बचा कुचा था उसके बाद हमको चार्ज मिला। मैंने भी कुछ किया और मूर्ति लगवाई गई। पीतल की मूर्ति थी, अभी है। अच्छा अच्छा ऊपर नीचे दोनों जगह है। और हम लोग इसमें देवी वंदना करने आते हैं और सोचते हैं कि बिहार बना रहे और भिक्षु संघ आता रहे, सेवा करता रहूं और किसी प्रकार की यहाँ से जाए तो उनके मन में ग्लानि न हो कि हम वहाँ गए और यहाँ पर कोई हमें पूछा नहीं या रहने की जगह नहीं मिली है। इस तरह हम लोग सोचते हैं कि जो बिहार बनाया जाए कम से कम उसमें हम लोग खरीद करें। ये हमारी, आप लोग आते रहे, आपकी सेवा होती है। बहुत बहुत सर, चलता रहे। बहुत बहुत साधु 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 साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माननीय आप पूर्व अध्यक्ष हैं और आपके अथक प्रयासों से ये बिहार तैयार हुआ है, सबके के सहयोग से मिलकर के। तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने मिल के जो है अपने तन मन धन से सहयोग करके इसको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था और काफ़ी हद तक उसमें हम लोग कामयाब हुए। और यहाँ बीच बीच में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे अम्बेडकर जयंती है, रविदास जयंती है, माता सावित्री बाई फुले की जयंती है। उसमें उसके अलावा यहाँ एक कार्यक्रम होता है कि अक्टूबर के महीने में इसका स्थापना दिवस, तो हम लोग इसको बढ़ चढ़ के मनाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें साथ सहयोग तन मन धन से करते हैं और प्रोग्राम अच्छा चलता है। और कभी कभी हम लोग बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं और इन प्रोग्रामों में
भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं हम्म, और भिक्षुगण आते हैं हमारे यहाँ हम्म, और अच्छे से संपन्न होता है। हम्म, और बस यही है सर। आप लोगों से भी ये रोज है, बीच बीच में आप लोग भी यहाँ विजिट किया करें, जी दर्शन जी दिया करें, जी 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 तो ये और इसका थोड़ी महानता बढ़ जाएगी। जी जी, चलो बहुत अच्छा है। साथ साथ आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहूँगा। क्या नाम, आपका नाम क्या है? पृथ्वीराम, पृथ्वीराम जी, हाँ बोलो। यहाँ के राजनपुर के डॉक्टर अम्बेडकर जागरण समिति के सभी जो पदाधिकारी और समिति के सभी सदस्य जो है हम्म, मिल करके अथक प्रयास किए हम्म, और इसकी जो है स्थापित किए। हम काफ़ी दिनों तक तो बाहर रहे जो है, जी लेकिन बीच बीच में आता रहा तो सबसे मिलता रहा, जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ती थी देता रहा। सहयोग किया। ये जो है बहुत दिनों से चल रहा है, आगे उम्मीद है कि हम्म, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। हम्म, आप लोगों का जो है दर्शन हो गया, हम लोग धन्य हैं चलो चलो चलो, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग जो है जी आते जी जाते रहेंगे जी और जी, इस तरह का हम लोगों का जो है उत्साहवर्धन करते रहेंगे। चलिए बहुत अच्छे, साधुवाद। हाँ सर, आप कुछ बोलेंगे? मैं शिवराज सिंह आपका नाम? और इस जागरण समिति में पूर्व महामंत्री रहा जी और अनवरत रूप से हम लोगों ने इस बिहार को बनाने में सबके सहयोग से इस बिहार को बनवाया। जो हमारे पदाधिकारी आज इस दुनिया में नहीं है, जो वर्तमान में है, सभी के अथक प्रयास से इच्छा शक्ति, राजरूपपुर में पूरे प्रयागराज में केवल एक बुद्ध विहार था नारियल घाट पर, जी जी, तो हम लोगों के लिए काफी असुविधा होती थी, काफी दूर था यहाँ से। हम्म, एक था कि हम लोगों के इर्द गिर्द कहीं बुद्ध विहार हो, हम्म, ताकि हम लोग जो है अपने सुबह शाम बुद्ध और बाबा साहब के उसी परपंच में अम्बेडकर जागरण समिति जो रजिस्टर्ड है 1989 से, जी हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने सहयोग दिया। जो लोग आज वर्तमान में हैं, जो नहीं है, सभी के सहयोग से बुद्ध विहार की बिल्डिंग बनी है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं प्रतिदिन सुबह अगर इलाहाबाद में है तो हमारा दायित्व के सुबह बुद्ध के इस बिहार में आना निश्चित है। तो काफ़ी ऐसे हमारे साथी हैं, तो 4-5 लोग बैठे हैं, बाकी भी लोग समय समय पर और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो धम्म का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा बुद्ध विहार और धम्म का काम अनवरत रूप से आगे बढ़े। बहुत बहुत साधु साधु। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हरिप्रकाश। हरिप्रकाश जी। आज के दिन, आज के समय में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा कर्मठारू। चलो अच्छा है, तो आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना कि आप लोग आते रहे, हम लोग को सुना रहे, आशीर्वाद रहे, बस एक अच्छा है। चलो वो तो अच्छा, साधु साधु साधु। इनको खुश रखिएगा बनते जी, रोटी इन्हीं से मिलती है। नजदीक भी है। हाँ बनते जी, जी जी, आप कि क्या बिहार में आपका योगदान और आपके यहाँ बिहार के प्रति और सभी साधक साधिकाओं के आपके साथ में कैसा संबंध और संपर्क है, और क्या आपके इस बिहार में आपकी योगदान रहता है? आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है, जो कि आप सब लोग यहाँ की जो देख रेख में जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है। और जो पुराने हैं वो आते रहते, अपेक्षा मैं यही रखता हूँ कम से कम घर से अगर लोग नए नए भी आए तो शायद थोड़ा सा और ये लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है। अब जैसे वृद्ध हो गए, तब इनके जाने के बाद उनको धरोहर ये होनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही, इससे हमको थोड़ा सा तकलीफ भी बात होती। कम से कम ना कुछ कार्यक्रम में तो सभी लोग आए, लेकिन बुद्ध वंदना में नए जनरेशन नहीं आ रहे। ये हम कहें कि सब लोगों से भाई कम से कम बीच बीच में तो कम से कम जैसे संडे है या छुट्टी का दिन है तो उस दिन कम से कम नए बच्चे भी आ जाएं, बच्चियाँ भी आ जाएं, महिलाएं भी आ जाएं, तो सब लोग अगर बुद्ध वंदना करें, धम्म वंदना, संघ वंदना करें
तभी बुद्ध धर्म संघ मजबूत होगा। अन्यथा बुद्ध विहार बहुत से बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, बनते ही नहीं रहते, उपासक भी नहीं रहते, खाली ताला पड़ा है। तो क्या होगा, नए जनरेशन अब इस तरीके की तैयारी नहीं करके आएगी, क्या होगा, इसमें भी ताला पड़ जाएगा। अब फिर कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि कम के बुद्ध विहार बंद ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बुद्ध धर्म संघ को मजबूत करने के लिए अर्थात चिंतनमय प्रज्ञा, श्रुतिमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा को मजबूत करते हुए आना जाना भिक्षु संघ से और बुद्ध विहार से संपर्क बनाए रखें। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत से उपासकों को पता नहीं होता कि यार बुद्ध विहार बना है, बनते ही लोग होते हैं नहीं होते। बहुत भी ऐसी अभी कल मैं गया था वहाँ, हमको पंडित जी कहे, अरे हमका भैया आज तक मुझे पंडित जी कहे, हमारे पास एरियल विजन एंटीना है नहीं, तो मैं पंडित जी कैसे हुआ। मैं एक भंते जी हूँ जो भय का अंत करने वाला हूँ। मैं स्वयं भय का अंत किया हूँ, तो आप लोग भी भय का अंत करिए। तो इसी बात से मैं आप सबका मतलब भिक्षु संघ का बदनामी करते हुए और उपासक संघ का मंगल कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त कर विराम करता हूँ। साधु साधु। भंते जी, आप इस विहार पे दोबारा आए हैं, साथ में मैं भी दोबारा आया हूँ दूसरी बार मैं भी यहाँ आया हूँ। आप हैं भदंत सम्यक बोधि जी, और ये अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के साथ में अखिल भारतीय बुद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन कमेटी है, उसमें ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। और ये दोबारा यहाँ बिहार पर आए हैं। आपने यहाँ आकर के कैसा एहसास किया है और बिहार के बारे में और यहाँ साधक साधिकाओं के संबंध में, और यहाँ जो भंते जी हैं इनके प्रति आपका किस तरीके का मन है और आपकी भावना है, कैसा आप सोच रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ? देखो ऐसा है कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु लगते हैं, लगनशील भी हैं, अपने परिश्रम से, मेहनत से, त्याग से बुद्ध विहार का निर्माण किया है। अब उनका जो परिश्रम और त्याग धम्म के प्रति बढ़े, ये नहीं कि हमें ही तक सीमित रह जाए, हमें एक दूसरे पड़ोसी को जोड़ें, हम दूसरे के घर जाएं, बैठें, चाय न पिलाए पानी पिलाए, बैठा रहे, अपनी दो बातें कहें और उसे बिहार में ले आने के लिए प्रेरित करें। अपने परिवार को करें, अपने नाती नतीजे छोटे छोटे बच्चे उनको करें। और सबसे बड़ी बात धर्म में जब है, जैसे सब धर्म है और भी धर्म चल रहे, ये धर्म है, ये जीवन जीने का एक मार्ग है, जीवन जीने की कला है। हर आदमी ये जीवन जीने की कला आ जाए तो अच्छे से अच्छा जीवन जी सकता है। जीवन पैसे से नहीं जिया जा सकता है, ऐसे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन जीना नहीं है। जीवन जीने की कला आ जाए तो कम पैसे में आदमी अच्छे से श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। तो धम्म में मेरा इन कमेटी से या प्रयागराज वाले धम्म उपासकों से यही निवेदन है कि वे अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को, अपने पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बैठा रहे और उन्हें धम्म की थोड़ी बहुत शिक्षा एक हफ्ते में एक दिन बैठा रहे, अगर ज़्यादा टाइम मिल जाए 2 दिन बैठा रहे। सुबह ज़्यादा अगर त्याग कर सकते हैं तो 6 से 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक स्कूल से पहले 1 घंटा बैठा रहे और एक क्लास लगाएं। और इसमें कोई रिटायरमेंट अच्छा आदमी हो, एक आदमी को अपना थोड़ा समय का श्रमदान करे, समय का दान दे, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ भी कई रिटायरमेंट वो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब नौकरी में रहे, और रिटायरमेंट हो गए तो भी बिल्कुल लुप्त हो गए, उनको ढूंढे ही नहीं मिलते हैं। उनके 2-2 दिन घर जाए
वो आज तो बाबा दा फलानी जगह चले गए, मिले ही नहीं हुए। तो ये हमारी समाज की दुर्दशा है। इस दुर्दशा से हम मुक्त हो जाएं और सही धम्म के मार्ग पे चलने लगे, हर जगह धम्म जागने लगे, तो हम अपना खोया हुआ सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भारत को विश्व का गुरु बनाया। हाँ, भारत का हर नागरिक विश्व का गुरु था। और जब यहाँ से धर्म कुछ आता था, इन लोगों ने धर्म का विनाश किया, धर्म के साथ कुठारघात किया और धर्म लुप्त हो गया। तो यहाँ का हर नागरिक दूसरों का गुलाम हो गया। बहुत अच्छा। हजारों वर्षों तक गुलाम रहा और आज भी यहाँ का नागरिक गुलामी का जीवन जी रहा है, मजबूर है। अब आपका मुख्य कहना क्या है? मेरा कहना ये है कि यहाँ के उपासकों से हम अपनी माता बहनों को धम्म से जोड़ें। ठीक है। धम्म में श्रेय माता बहनों का जाता है, छोटे छोटे बच्चों का जाता है, लड़की का धम्म में ज़्यादा श्रेय होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म में भिक्षुओं ने जो काम किया